हेलो दोस्तों, मैं गौरी शंकर साहू आपके अपने परिवार मैथ्स एंड जीके मस्ती पर आपका स्वागत करता हूं। और आज से हम कक्षा 10 का मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट देखेंगे। तो आज से हम कक्षा 10 का मैथ का कंप्लीट कोर्स आपको कराएंगे, जिसमें आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है रियल नंबर। तो आप लोग घर पर यूट्यूब पर हमारे चैनल मैथ्स एंड जीके मस्ती के माध्यम से आप कक्षा 10 की गणित कर सकते हैं और भी अन्य सब्जेक्ट भी आपको कराए जाएंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग 9th पास कर चुके हैं वो लोग यह वीडियो देखें। जिनके पास बुक्स नहीं है तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक देंगे, वहाँ से आपको PDF में बुक्स भी मिल जाएगी। तो जैसा कि हम देखें कि जो कक्षा 10 में पहला चैप्टर है मैथ का आपका रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हम देखेंगे आखिर उसका बेस क्या है। यदि आप उसका बेस आप पर बनेगा तो आप उस चैप्टर को भी आसान तरीके से कर सकेंगे। तो हम देखें सबसे पहले आखिर रियल नंबर क्या कहलाता है, उसके बाद हम प्रश्नावली देखेंगे और इसके उदाहरण देखेंगे। तो रियल नंबर वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती हैं? तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों की जो दोनों संख्या होती हैं वो मिलकर कौन सी संख्याओं का निर्माण करती हैं? आपकी वास्तविक संख्याएं। तो हम देखें आखिर संख्या क्या कहलाती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम देखें प्राकृतिक संख्याएं। हम सबसे पहले देखेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं। तो आखिर प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती हैं? ठीक, तो प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं जो आपको 1 से स्टार्ट होती हैं। कहाँ से स्टार्ट होती हैं? आपकी 1 से। 1, 2, 3 डैश 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 कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। यह कभी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे पूर्ण संख्याएं। ठीक, तो प्राकृतिक के बाद हम पूर्ण देखें। पूर्ण संख्याएं आखिर क्या कहलाती हैं? तो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं आपकी, केवल उनमें क्या हो जाता है? 0, और बाकी 1, 2, 3 डैश 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 ये भी कहाँ तक जाती हैं? आपकी अनंत तक। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या हो चुकी आपकी, पूर्ण संख्या हो चुकी। इसके बाद हम देखेंगे प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं के बाद जो आपकी संख्या रहेगी अब पूर्णांक। अब हम देखेंगे पूर्णांक कि आखिर पूर्णांक क्या कहलाता है। ठीक, तो अब जो ये पूर्णांक है यह धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो कैसे होता है धनात्मक ऋणात्मक? 0 के बाद आपका 1, 2, 3 डैश 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 अनंत तक जाएगा। 0 के पहले आपका -1, -2 और -3 ये भी डैश 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 कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। अब जो आपकी माइनस में संख्या होती हैं तो जो छोटी संख्या होती है वह सबसे बड़ी होती है और जो सबसे बड़ी होती है वह सबसे छोटी होती है। इसका मतलब क्या है कि -1 -3 से भी बड़ा है। ठीक, क्योंकि संख्या बढ़ती जाती हैं। 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3। इसी प्रकार आप देखें 3 के बाद -2 बड़ा, इसके बाद -1 बड़ा, फिर 0 बड़ा, फिर 1 बड़ा। ठीक, तो इस प्रकार से यह संख्याएं बढ़ती जाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि आपकी सम संख्याएं क्या कहलाती हैं। ठीक, तो सम संख्याएं आप सभी को पता होगा। सम संख्याएं 2, 4, 6, 8। इनमें कितने का अंतर होता है? 2 का अंतर, +2 +2 +2। और विषम संख्या में भी 2 का अंतर होता है। ठीक, तो विषम संख्याओं में भी कितने का अंतर होता है? 2 का। यह 1 से शुरू होती हैं, 1, 3, 5। इनमें भी 2 का अंतर होता है, +2 +2 +2। यदि हमने माना कि x एक सम संख्या है तो अगली सम संख्या क्या होगी आपकी? x + 2। और x विषम मानेंगे तो अगली विषम संख्या भी क्या होगी? x + 2, क्योंकि 2 का अंतर होता है। पहली यदि x होगी तो उसमें 2 जुड़ेगा तो आपकी सम भी आ जाएगी, 2 जुड़ेगा तो विषम भी आ जाएगी। अब सम यदि आपने 2 माना होगा तो 2 और 2 4 हो जाएगी। विषम यदि आपने 1 माना होगा तो 3 हो जाएगी। ठीक, तो हमें इनका ध्यान रखना है। अब हम देखें हमारी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ठीक, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं? तो परिमेय संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। इन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश और हर। या इसे हम मानते हैं P/Q, A/B, X/Y, कुछ भी। और जिसका हर बराबर नहीं हो किसके? 0 के। जिसका हर बराबर नहीं हो किसके? 0 के। यानी कि 0 में
हर में क्या नहीं आना चाहिए हमारा, 0। मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 2/0 और 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो वो अनंत हो जाता है। अनंत कौन सी संख्या हो जाती है आपकी, अपरिमेय संख्या। ठीक, तो बटे में 0 नहीं होना चाहिए, अंश में 0 हो सकता है। ठीक, अंश में 0 हो सकता है, हर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या कहलाती हैं, तो अपरिमेय संख्या जैसे कि अपरिमेय संख्या आपका रूट के अंदर 2 हो गया, रूट के अंदर 3 हो गया, रूट के अंदर 5 हो गया। अब रूट के अंदर 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 का तो वर्गमूल होकर एक संख्या आ जाएगी। ठीक, और आपका पाई होता है। ठीक है, अपूर्ण संख्या होती हैं वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इन सब के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, तो हमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ध्यान में रखना है क्योंकि हमारे चैप्टर में इन्हीं का प्रयोग होगा। उसके बाद में आपकी प्राकृतिक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक वगैरह का भी प्रयोग होगा। तो अब हम देखें कि आखिर चैप्टर में क्या क्या है। यह तो हमने देख चुकी संख्याएं कि ये संख्याएं क्या कहलाती हैं। अब जो आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो हम वो क्वेश्चन भी देखेंगे। उसके पहले हम देखें इसमें आखिर क्या क्या चीज़ है। ठीक, तो चैप्टर में हम देखें तो जो आपका चैप्टर नंबर 1 है इसमें हम सबसे पहले आपको जो जो भी चीज़ें दी हुई हैं तो इसमें आपको दिया हुआ है पहला यूक्लिडीय विभाजन एल्गोरिथम। यह आपको एक प्रमेय दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद आपको इस चैप्टर में एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा। उसके बाद आपको इस चैप्टर में शांत और अशांत दशमलव बताने होंगे, गुणनखंड निकालने होंगे। तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है, इसमें से आपको टोटल 5 अंक का आएगा जिसमें से 1 नंबर का आपको इसमें से खाली स्थान आएगा या विकल्प आएगा और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो हम देखें हमें क्या करना है। तो हम सबसे पहले देखें इसमें जो आपको दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो हम इस प्रमेय को समझेंगे आखिर यह प्रमेय का क्या कहलाती है और इसे हम इसके सवाल को हम कैसे हल करें। तो क्वेश्चन आपको आता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पहले हम एचसीएफ तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम प्रमेय देखें आखिर यह प्रमेय क्या कहलाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें कौन सा प्रमेय हमें दिया हुआ है, यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय। ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय। तो यह प्रमेय क्या कहलाता है। ठीक, तो हम देखें प्रमेय क्या कहलाता है। सबसे पहले हम पढ़ भी चुके हैं भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है इसमें, यदि आपको भाज्य दिया हुआ है, ठीक, तो क्या होता है कि जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित आपका भागफल और प्लस में आपका होता है शेषफल। ठीक, प्लस में आपका क्या होता है, शेषफल। क्वेश्चन हम सारे करेंगे लेकिन हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो कि एग्जाम में आपको आते ही हैं। अब हम देखें भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल क्या कहलाता है। यदि आपको यह सारी जानकारी पता है तो आप यह प्रमेय भी कर सकते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि यह आपको एक दिया हुआ है, मान लो कि 25 में आपको भाग देना है 3 से। ठीक, तो जो ये 25 दिया हुआ है यह भाज्य दिया हुआ है। भाज्य आपका सबसे बड़ा होता है, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल इन तीनों के बराबर होता है। अब हम देखें 3 का यदि हम 25 में भाग देंगे तो 3 का 8 बार जाएगा, 3 8 24 और आपका शेषफल कितना आया, 1। यह आपका क्या हो जाएगा, शेषफल। यह सबको पता होगा। और यह आपका क्या आ जाएगा, भागफल। ठीक, यह आपका भाज्य और यह आपका क्या दिया हुआ है, भाजक। तो हम भाज्य की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 25। ठीक, बराबर आपको क्या दिया हुआ है, भाजक आपको कितना दिया हुआ है, 3 गुणित भागफल आपका कितना आया, 8, शेषफल आया 1। आपको पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मैथ में आपका नियम चलता है, वो बॉडमास का नियम होता है। तो आपको वह जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको लिखा हुआ है 2 धन 1 गुणित 3 तो 2 1 3 त्रिका 9 नहीं करेंगे हम, यह आपका गलत हो जाएगा। पहले हम देखेंगे
भाग तो नहीं हो रहा कहीं पर, पहले हम भाग देंगे, उसके पहले हम देखेंगे गुणा और फिर धन ऋण। तो पहले हम गुणा देखें, गुणा हो रहा है 3 एकम 3 और 2 कितना 5, तो यह है आपका कितना होगा 5। ठीक, तो पहले हम 8 तेरी 24 और 1 कितना होगा 25 बराबर 25। पहले भाग देंगे फिर गुणा करेंगे फिर धन और फिर ऋण। ठीक, हम इसमें पहले जोड़ेंगे नहीं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अब आपका आपने देख लिया कि क्या कहलाता है भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। ठीक, तो यूक्लिड प्रमेय से आपको एचसीएफ ज्ञात करना होगा और आपको उसके लिए भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल की आवश्यकता होगी। तो क्वेश्चन आपको किस टाइप से आते हैं एग्जाम में, तो हम सबसे पहले देखें जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन का हम पहले क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो इसमें आपको सबसे पहले देखें उदाहरण हम इसके बाद में करेंगे, पहले हम एग्जाम्पल प्रश्नावली देखें। प्रश्नावली 1.1 में आपको दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 135 और 225। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है 135 और 225। ठीक, तो प्रश्नावली 1.1 का आपको जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वह दिया हुआ है कि 135 और 225। ठीक, बुक्स नहीं है तो आपको पता है पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक, 135 225। तो अब इसका एचसीएफ निकालना है हमें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें क्या निकालना है एचसीएफ। ठीक, तो हम एचसीएफ एलसीएम इसके बाद 1.2 में है, लेकिन ये यूक्लिड विभाजन से हम देखेंगे क्या कहलाता है, वहाँ हम आपको समझाएंगे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या कहलाता है। ठीक, तो हम देखें 135 225। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें बड़ा क्या है, और जो बड़ा रहेगा वो आपका भाज्य रहेगा, अभी आपने देखा था। ठीक है, 135 का 225 में भाग चला जाएगा, तो जो भाज्य रहेगा वो 225 रहेगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ आपका जो 135 है वह छोटा है किससे 225 से, या आप लिख सकते हैं कि 225 बड़ा है 135 से। ठीक, अब हम देखेंगे इसके बाद तब क्या होगा आपका, इसके बाद आपको क्या लिखना है, कोई भी क्वेश्चन हो हमें क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन का हमें बेस समझना है आखिर क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर आपकी जो संख्याएं दी हुई है वो चेंज हो जाए तो आप क्या याद करेंगे, सवाल को नहीं करेंगे। हम तो पहले देखें जो बड़ी संख्या है और जो छोटी संख्या है, जो बड़ी संख्या है वो आपकी भाज्य होगी, जो छोटी है वो भाजक होगी। तो यहाँ 135 छोटा है 225 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहलाता है, जब भी आपको ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आए आपको क्या लिखना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल और धन में आपका क्या आ जाएगा शेषफल। ठीक, प्लस आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर शेषफल। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे शेषफल आपका हो गया। अब हमें भाज्य और भाजक तो पता है, लेकिन हमें भागफल शेषफल नहीं मालूम कितना है। तो हम क्या करेंगे, भागफल शेषफल कैसे निकालेंगे, हमें रफ में क्या करना है, और इसे हमें इस प्रक्रिया को तब तक करना है जब तक कि आपका शेषफल क्या ना आ जाए 0। जब आपका शेषफल 0 आ जाएगा तब यह प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। हम यहाँ पर देखें कि भाज्य भाजक आपको पता है, भाज्य आपको कितना दिया हुआ है 225, भाजक आपको कितना दिया हुआ है 135, भागफल शेषफल आपको ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, रफ में हमें करना है यह काम, कहाँ करना है रफ में। तो हम देखें 225 में हम 135 का क्या लगाएंगे भाग, तो 100 दूनी 200 हो जाएगा, 35 दूनी 70, कितना हो जाएगा आपका 270। अगर 2 बार भाग दें तो 135 का 1 बार देंगे, 135 से कम 135 माइनस कर देंगे, 5 में से 5 जाएगा 0, 22 में से 13 जाएगा, आपका कितना आ जाएगा
100। ठीक, तो शेषफल 90 आ गया, भागफल आपका 1 आ चुका है। तो यहाँ पर आप गुणित लिखेंगे, भागफल 1 है और धन आपका शेषफल कितना है 90। आपका शेषफल 0 आया क्या? नहीं आया। तो हम फिर यही प्रक्रिया दोहराएंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, बाजू में भी लिख सकते हैं कि चूंकि शेषफल बराबर नहीं है किसके? 0 के। ठीक, अब शेषफल को हम r से दर्शाएंगे। ठीक है, स्मॉल r से। तो r बराबर नहीं है किसके? 0 के। हम बार बार इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, r बराबर नहीं है 0 के, लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक, अब हम देखें, जब r बराबर नहीं है आपके 0 के, तब हम प्रक्रिया पुनः दोहराएंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुनः। अब हमें भाज्य भाजक भागफल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका लिखा हुआ है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, यदि हम फिर से भाज्य 225 लेंगे, भाजक 135 लेंगे, तो फिर यहीं का यहीं आएगा। अब हमें क्या करना है, जो सेकंड स्टेप रहेगा आपका, कि जो आपका शेषफल आया और जो आपका यह पहले का आपका क्या था, भाजक, तो इस शेषफल से अब हम इसमें भाग देंगे, क्योंकि 135 का तो 90 में भाग नहीं जाएगा, तो 90 का हम किस में भाग देंगे? 135 में। ठीक, तो अब हम देखें, तो 90 का हम भाग किस में देंगे? अब 135। यह आपको रफ में करना है, यह आपको ध्यान रखना है कि यह सब आपको कहाँ करना है? रफ में। ठीक, अब आप फिर से देखें, अब आपका भाज्य क्या हो गया? कंडीशन सेकंड नंबर 2, 135। यह आपका क्या हो गया? भाज्य। भाजक आपका कितना हो गया? 90। भागफल निकालेंगे, अब 90 एकम 90, 90 दूनी 180 ज़्यादा हो जाएगा, हम घटा देंगे, 5 में से 0 जाएगा 5, 13 में से 9 जाएगा 4। ठीक, अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया। तो भागफल आपका कितना आया? 1 प्लस शेषफल आपका कितना आया? 45। आप लिखेंगे r बराबर नहीं है 0 के। ठीक, यहाँ r बराबर नहीं है 0 के। अब हम पुनः प्रक्रिया दोहराएंगे, फिर हम लिखेंगे पुनः। ठीक, तो पुनः अब हम देखें, अब क्या करेंगे, अब हम 45 का भाग किस में देंगे? 90 में। ठीक, तो अब हम 45 का भाग 90 में देंगे, तो 45 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 90। और अब शेषफल आपका कितना आ गया? 0। आपने क्या किया, पहले आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ था 225 में 135 का दिया, फिर आपका जो शेषफल आया उसका फिर आपने 135 में दिया, फिर जो आपका शेषफल आया उसका आपने 90 में दिया, जब तक शेषफल आपका कितना ना आ जाए? 0। ठीक, अब आप लिखेंगे भाज्य आपका कितना था? 90। तो भाज्य बराबर भाजक कितना है आपका? 45। ठीक, गुणित भागफल कितना है? 2 प्लस शेषफल 0। अब क्या शेषफल 0 आ गया, तो अब क्या करना होगा हमें, अब हमें भाषा लिखनी होगी थोड़ी। चूंकि यहाँ शेषफल शून्य आता है, चूंकि यहाँ शेषफल क्या आता है? शून्य आता है, चूंकि यहाँ शेषफल शून्य आता है, और इस स्थिति में आपका भाजक क्या है? 45। ठीक, जो भाजक रहेगा वही आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। और इस स्थिति में भाजक को हम b से दर्शाएंगे, भाजक b 45 आता है, इसलिए 135 और 225 का HCF, इसलिए 135 और 225 का HCF बराबर 45 होगा, और यह आपका क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक, यह आपका क्या आ जाएगा? आंसर। तो यह कुछ कठिन प्रमेय नहीं है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लें आप। अब हम देखें, हमने कुछ नहीं किया, यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से HCF कैसे निकाला। सबसे पहले हमने देखा कि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है 135 और 225, तो इसमें देखें कि आपको दिया हुआ है कि 225 बड़ा है, 135 छोटा है, तो 135 छोटा है 225 से, या आप लिख सकते थे यहाँ पर कि 225 बड़ा है 225
बड़ा है 135 से, ऐसा भी लिख सकते थे। ठीक, यूक्लिडियन, इसलिए यूक्लिडियन विभाजन प्रमेयिका से या प्रमेय से, इसलिए यूक्लिडियन विभाजन प्रमेय से। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। भाज्य आपको 225 दिया है, भाजक 135 गुणित भागफल 1 धन शेषफल 90। इसके बाद हमने यह प्रक्रिया दोहराई जब तक आपका शेषफल 0 ना आ जाए। तो जब पहली स्थिति हो गई, अब 90 का भाग 135 में दिया, फिर शेषफल नहीं आया 0, फिर 45 का भाग 90 में दिया, यह आपको रफ में करके देखना है, यह आपका आंसर आएगा। इस पर आपको कंप्लीट नंबर मिलेंगे। ठीक है, आपको ज़्यादा बड़ा सवाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, आप इतना ही सॉल्यूशन करेंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार हम यूक्लिडियन विभाजन से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो भी 1.1 और जो भी आपके उदाहरण रहेंगे। ठीक, तो पहले हम उसका बेस देखेंगे, आखिर बेस क्या कहलाता है। ठीक, तो उसके बाद आप कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन 3 देखेंगे। अब हम तो इसमें आपको दिया हुआ है कि 196 और 38 300 220। तो हम वहीं देखेंगे, यहाँ 196 छोटा है किससे, 38 220 से। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या प्रमेय से, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय जब भी आपका है तो आपको क्या याद आएगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल और धन में क्या आ जाएगा आपका शेषफल। ठीक, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। आपको क्या दिया हुआ है, 38 220। आपको क्या दिया हुआ है, भाज्य। भाजक कितना है आपका 196 गुणित भागफल शेषफल। आप रफ में आप वही प्रक्रिया करेंगे। ठीक, 38 220 में कितने का भाग देंगे आप, 196 का। अब पहले आप 196 का 3 में देंगे, नहीं जाएगा। 8 में देंगे, 38 में देंगे, नहीं जाएगा। 382 में। ठीक, पहली बार हम कितने भी अंक में भाग दे सकते हैं। तो 196 यानी 200 के पास है, 200 दूनी 400, ज़्यादा हो जाएगा। 196 एकम 196। ठीक, अब हम देखेंगे 2 में से 6 नहीं जाएगा, 2 को 12 मानेंगे, 12 में से 6 जाएगा, कितना आएगा आपका 6। हाँ, सिल्ली दी तो 8 यहाँ पर 10 हो जाएगा। 8 में से 18 में से 10 जाएगा 8। 3 में से हासिल्ली दी 2 जाएगा 186। ठीक, तो क्या 186 आपका यह शेषफल आ चुका है? नहीं, अभी आपका 186 शेष नहीं आया, क्योंकि अभी आपके उतारने के लिए 2 और 0 भी रह गए। जैसे मान लो आपने दिया 4 का भाग 96 में, तो 4 दूनी 8, कितना बचा 1, तो 1 क्या आपका शेषफल आ गया। अभी आपका 6 उतारने के लिए शेष रह गया है। अब 4 चौको 16, अब आपका शेषफल आया 0। ठीक, तो इसी प्रकार आपका अभी शेषफल 186 नहीं आया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, अब हम उतारेंगे कितना 2। ठीक, अब हम देखें यहाँ पर कि 196 का हम 1862 10 बार देंगे तो 1960 हो जाएगा। हम 9 बार देकर 9 बार दिया हमने, तो 9 6 54 का 4, हासिल कितनी 5, 9 नाम 81 5 86, 6 हासिल 86 की 6 हासिल 8, 9 एकम 9 और 8 17, 1764। 12 में से 4 जाएगा 8। ठीक, हासिल ली और तो दी। अब आपका 16 में से आपका कितना जाएगा 7, कितना आएगा 9। ठीक, अब यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब आपका अभी 0 बचा हुआ है, अभी भी शेष नहीं आया, उतारा आपका 0। 196 का हम भाग देंगे कितनी बार, 5 बार देखेंगे हम देकर। ठीक है, तो 5 छक्का 30, 0 हासिल 3, 9 पन्ना 45, 45 और जो आपके 3 आए थे तो कितने हो जाएंगे 48, 48 का 8 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9, कितना आएगा शेषफल 0। अब आ गया शेषफल 0। तो पहली ही बार में आपने 196 का 195 बार भाग गया और आपका शेषफल कितना आ गया 0।
तो 38,220 यह आपका भाज्य था। भाजक गुणित भागफल कितना आया 195, धन शेष कितना आया आपका 0। तो यहाँ शेष फल 0 आता है। इस स्थिति में भाजक क्या है आपका, इस स्थिति में भाजक 196 है, इसलिए 196 और 38,220 का HCF कितना होगा 196। यह आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक, तो यह क्वेश्चन आप इस टाइप से कर सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन से HCF अब आप लोग उदाहरण करके देखना। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 2 हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आप घर बैठे ही 10th की मैथ्स को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।